इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर बर्न इंजरी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में दुनिया भर से आए विशेषज्ञों ने प्रेस वार्ता में अपने विचार व्यक्त किए। जलने वाले मरीजों की गंभीर चोटों के इलाज, उनके प्रबंध व पुनर्वास पर चर्चा की गई। भारत में इतने बड़े पैमाने पर यह दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए दुनिया भर के विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी की एक खास रिपोर्ट। I have seen a lot of people respond to such situations in their lives. For some people, going through a terrible illness can make them appreciate life better. Or there are some who, having lost a loved one, can lose all hope as well. My story is different. I have had a series of incidents. I found passion in my career and got married to the most from around the world. I want to thank you again on behalf of the ISBI to welcome us to Delhi for our 19th Congress. I'm sure that it's going to be an outstanding meeting. And again, I want to give my personal thanks to Rajiv Ahuja, who's our immediate past president and the organizer of this Congress. I have to take a lot of protein shakes and so many eggs and a lot of milk and a lot of things which are not my favorite, but I have to do them because I'll get better. I'll get better because of them. So yes, it's a very difficult phase of my life, but it will pass on by, and I'm pretty sure that I'll be normal. So that's all I want to conclude. लैंप से जल गई थी, वो डिब्बी वाला लैंप नहीं होता है जो उससे जल गई थी। प्रॉब्लम बहुत हुई थी। मॉम डैड ने बहुत साथ दिया था मेरी फैमिली ने बहुत साथ दिया था, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, इतनी सारी मुसीबत आई थी। तो लोग कह रहे थे नहीं बचेगी, लेकिन मेरी मॉम डैड ने मेरे बहुत साथ दिया था। बहुत दिक्कत होती है फैमिली में हमारे। In Gangaram Hospital, we don't have a specific burn unit, but we have ICU care for burn patients. We treat them in isolation in separate rooms, which is as good as a burn unit. We take them to the theatre whenever is required. But in a burn unit, if you have 7 or 8 or 10 patients coming at a time, admitted at a time, then you isolate a place with all these facilities concentrated in one section of the hospital, and you call it a burn unit. But the private hospital will not create a burn unit when the volume of patient is not. प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर पैसा उपलब्ध है तो बिल्कुल बराबर का इलाज है। सरकारी में तो सरकारी के अंदर उस लेवल की मेजर बर्न्स में नहीं हो सकती, पर लोअर किस्म परसेंटेज बर्न्स हैं उनमें सुविधा अच्छी है। पर जो मेजर बर्न्स हैं उनमें जो फैसिलिटीज़ चाहिए उसमें तो जैसे मैंने बताया कि स्किन रिप्लेसमेंट चाहिए, वो स्किन रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकती ना, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, इंडिया में मिलती नहीं। जो अमीर आदमी जलता है वो तो बाहर से इंपोर्ट करवा लेता है, ऑर्डर देता है, 24 घंटे के अंदर इंडिया आ जाता है सामान इंपोर्ट होके। सर गरीब क्या करेगा इसके ऊपर? गरीब के लिए क्या सोल्यूशन है? ये तो प्रेस मीट इसलिए करी गई है कि गवर्नमेंट जो ऐसी सुविधा करे और ऐसा खर्चा करे, नहीं तो इंडिया में एक लोग करें, रिसर्च करनी शुरू करें कि जिससे कि आर्टिफिशियल स्किन जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया में सस्ते दामों पे इंडिया में बने। बाहर से तो सस्ता मिल नहीं सकता। बाहर से आप हवाई जहाज़ लेंगे तो महंगा पड़ेगा, इंडिया में हवाई जहाज़ बनाएंगे तो सस्ता बनेगा। बढ़ी नहीं है, घटनाएं केरोसिन स्टोव से तो कम हुई हैं। केरोसिन स्टोव चलाना किसने सिखाया था? किसी ने नहीं ना। माँ बाप सिखाते हैं तो माँ बाप ही सिखाएंगे, सरकार तो आके एलपीजी चलाना सिखाएगी नहीं। उसकी जब आप एलपीजी खरीदते हैं उसकी जो पाइप होती है उसमें लिखा होता है ना 3 महीने में बदल दिया करो। आपने अपने घर में बदली है? हर 3 महीने बदलते हैं? नहीं बदलेंगे तो उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, उसमें से गैस निकलती है, कभी दुर्घटना हो सकती है, चाहे 100 में एक बार ही हो, पर हो सकती है दुर्घटना। सर इन समस्याओं का कोई सेफ सॉल्यूशन निकल सकता है? इन समस्याओं का यही सॉल्यूशन है कि एक प्रचार होना चाहिए। जैसे आप सिगरेट स्मोकिंग के ऊपर कितना है,
हर जगह आप इस होटल में स्मोक नहीं कर सकते, रेलवे में नहीं कर सकते, एयरपोर्ट पे नहीं कर सकते, हवाई जहाज़ में नहीं कर सकते, ट्रेन में नहीं कर सकते, कहीं नहीं कर सकते। तो वो प्रचार से हुआ है ना। ऐसे अगर आप प्रचार करें बर्न से अपने आप को बचाने के लिए तो क्यों नहीं हो सकता। सर, जैसे आपने कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला कि रशिया में सोशल मीडिया का बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है, सही इस्तेमाल करते हैं, ऐसा इंडिया में क्या डॉक्टर्स इस तरह से नहीं कर पाते? नहीं कर सकते हैं, पर मेरे को पता ही नहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर कौन सा है। अगर वो मेरे से पूछेगा तो करेंगे ना। एक कोलैबोरेशन होती है कि भाई इस मेडिकल कॉलेज के साथ ये 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, ये डॉक्टरों के फ़ोन नंबर है। ये एक सुविधा जो है कोलैबोरेशन की, ये तो सरकार से सरकार बनाती है ना। सेंट्रल सरकार से स्टेट सरकार बनाएगी, या स्टेट से स्टेट जैसे भी है, या विद इन द स्टेट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन से कोलैबोरेशन करेगी। तो ये तो एक अपने लेवल पे करने वाली बात है ना इसके अंदर। और इंडिया इतना बड़ा कंट्री है पूरे देश के लिए और सरकारों के लिए और बड़े फिलैंथ्रोपी जो करने वाले लोग हैं उनके लिए, कि हमारी एक बर्न्स की समस्या कितनी ज़्यादा है इस कंट्री के अंदर, जो कि इंडिया को आजकल कहने लग गए हैं कि इट इज़ द बर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे शर्म आती है ये सुनते हुए पूरे संसार में, मैं जहाँ जाता हूँ, कि इंडिया इज़ द बर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगर कहें कि वेल्थ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड तो कोई बात भी बनी। अगर बोलते हैं बर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें ये स्टेटस से नीचे उतरना है, अपनी बर्न ट्रीटमेंट इम्प्रूव करनी है, अपना इंसिडेंस कम करना है। और ये आप ही लोगों के थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करी जाएगी तो लोगों को सेंसिटाइजेशन होएगी कि भाई आप लिखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि भाई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। नहीं तो कैसे लोगों को पता चलेगा? अगर आप नहीं आए तो आप क्या किताबें पढ़ के आए कि भाई इतना बर्न्स का इंसिडेंस है? आपने कभी बर्न इंजरी बढ़ने की देश में अपने क्या नहीं बढ़ नहीं रही है। मैंने बताया कि बड़े बड़े शहरों में तो कम हो रही है। जैसे जैसे एफ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, एक एनर्जी लैडर होती है। एनर्जी लैडर में सबसे नीचे की एनर्जी लैडर होती है कोयले पर अंगीठी पे खाना बनाना, या ऐसे 3 स्टोन लगा के बीच में कोयला डाल के करना। उसमें बच्चे इधर उधर जाते रहते हैं तो वो जल जाते हैं। उसकी हायर एनर्जी लेवल है केरोसिन स्टोव, जो उससे ज़्यादा सेफ है पर वो भी डेंजरस है। उससे हायर लेवल है एलपीजी। एलपीजी भी उससे केरोसिन से ज़्यादा सेफ है, बिकॉज व्हेन वी गो अप द एनर्जी लैडर इट बिकम्स सेफर। बट एलपीजी से भी बर्न्स होते हैं। द सेफेस्ट फॉर्म इज इलेक्ट्रिसिटी। फायर स्टोव जो है इलेक्ट्रिसिटी के, पर ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी से नहीं हो सकती, बट इट इज़ ईजियर टू प्रिवेंट इंजरी इफ़ यू हैव इलेक्ट्रिक स्टोव्स। अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं, एलपीजी पे हैं, तो वी हैव टू सी टू इट। अब जैसे पूरे मुल्क में एलपीजी मिलना शुरू हो रहा है तो उससे बर्न इंजरी इंसिडेंस तो कम होएगा ही होएगा। थोड़ा इंसिडेंस भी कम होगा और थोड़ा जो एक्सटेंट ऑफ बर्न्स है थोड़ा सा वो भी कम होगा। पर इट विल टेक अ पीरियड ऑफ टाइम टिल वी रीच इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट काइंड, या कि ऐसे हमारे प्रिवेंशन प्रोग्राम्स में प्रचार हो कि लोग थोड़े सावधान थोड़े ज़्यादा हो जाएं। ये कॉन्फ्रेंस जो हो रही है इसमें हम आदान प्रदान करेंगे नॉलेज का। जो विदेशी डेलीगेट्स आए हैं हमारे पास, कई देशों से आए हैं, वो सब लोग हमें अपने देश के बारे में बताएंगे और हम अपने देश के बारे में वो साइंटिफिक नॉलेज रखेंगे। जो आदान प्रदान होगा उससे हम कुछ गेन करेंगे, वो हमसे कुछ करेंगे, तो इससे हम पेशेंट केयर में मदद करने की कोशिश करेंगे। अभी तक अगर हम बात करें कि जितना आपने अभी तक जो विदेशों से और अपने देश के इस बर्न इंजरी के मामले में जो रिसर्च किया है, तो क्या निकल के सामने आया? क्या भारत में उस लेवल का इलाज है जो विदेशों में अभी हो रहा है? देखिए, हमारा इलाज लगभग सिमिलर होना शुरू हो चुका है हमारे यहाँ सेंटर्स पे। अभी मैं डॉक्टर आहूजा का ही स्टूडेंट हूँ, उनके यहाँ पे मैंने सीखा है, उन्होंने रिसर्च किया, एक पेपर भी हमने प्रेजेंट किया है जो डॉक्टर आहूजा ने प्रेजेंट किया है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट एट अ कम कॉस्ट पर पाया है। और हमारे यहाँ पे हम थोड़ा बेहतर हो रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट्स जो हैं 50% 60% भी अब बचने लगे हैं। जो पुरानी ट्रेंड में हमने 2000 से पहले देखा तो जो कि मोर्टेलिटी हो जाती थी जिनकी, खैर में हमारे ट्रीटमेंट टेक्निक्स बदले हैं, एडवांस्ड ड्रेसिंग मटेरियल्स आने शुरू हुए हैं जो भी अब आना हम यूज़ में ला रहे हैं, अमल में ला रहे हैं।